Good morning, students. Today we are going to start a new unit from your English practice book, unit number 6, under the title Prepositions. So here, as the name suggests, prepositions, prepositions. अगर हम इस एक वर्ड को हम लोग इसको जो है इसके पार्ट्स करें तो इसका बनता है मीनिंग प्रीपोजिशंस, यानी कि पोजीशंस बताना, कि किसी चीज़ की पोजीशन बताना. लाइक हियर, व्हाट इज़ अ preposition? A preposition shows the relation between a noun. किस में रिलेशन शो करती है preposition? एक नाउन में या प्रोनाउन का विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस है, उस वर्ड में नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन जो ज्वाइन करती है, रिलेशन बताती है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. या फिर हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, वर्ड्स दैट शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन और सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. किसी नाउन का किसी प्रोनाउन के साथ रिश्ता, या फिर किसी प्रोनाउन का या नाउन का किसी और वर्ड के साथ रिलेशन बताने वाली जो वर्ड्स हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर इन द हॉल. द चिल्ड्रन आर इन द हॉल. चिल्ड्रन इज नाउन. तो ये जो नाउन है इसका रिश्ता हॉल के साथ बताया जा रहा है. और कौन बता रहा है? इन. पोजीशन भी बता रहा है कि कहाँ है चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ नाम हमें सजेस्ट कर रहा है कि क्या बताता है? पोजीशन. तो ऐसे ही हमें पोजीशन बता रहा है प्रपोजिशन की क्या रिलेशन है नाउन और इस वर्ड के साथ, और एक ही सेंटेंस में नाउन और इस वर्ड का रिलेशन बता रही है प्रपोजिशन इन, कि चिल्ड्रन जो है वो हॉल के अंदर हैं. एक तो पोजीशन भी बता दी और रिलेशन भी बता दिया. द चेरीज आर इन द बॉल. चेरीज का रिलेशन बता रही है बॉल के साथ, इन. द पेन इज ऑन द टेबल. पेन कहाँ है? टेबल पे है. एक तो पोजीशन बता दिया, एक पेन और टेबल के बीच का रिलेशन जो है वो फ्रेम हो गया. किस वर्ड के साथ? प्रपोजिशन के साथ. शी इज सिटिंग अंडर द टेबल. शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन का रिलेशन बताया है फैन के साथ, अंडर. ठीक है. एक तो पोजीशन भी बताई. द कैट इज जंपिंग ओवर द बॉक्स. ये जो ये इन, ऑन, अंडर, ओवर, ये सब प्रपोजिशंस हैं. एक तो ये पोजीशन बताती हैं और नाउन का जो है या प्रोनाउन का जो है वो दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताती हैं. So hope you understand it well. I'm going to start here from your practice book. Look at the pictures and read the sentences. इन pictures को देखिए और sentences read करिए. The cherries are the ball. The rats jumped the river. The boy is standing the bench. Do you think the above sentences make sense? No. These sentences didn't make a sentence. Now compare these sentences with the following. The cherries are in the bowl. The rats jumped into the river. The boy is standing on the bench. Cherries are in, into, on. एक तो इन्होंने पोजीशन बता दी, नाउन प्रोनाउन की पोजीशन बता रहे हैं. एक क्या कर रहे हैं? एक रिलेशन बता रहे हैं दो वर्ड्स का आपस में. ठीक है. यहाँ पे like this, remember a preposition shows the relation between a noun or pronoun with another word in a sentence. ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36. A few prepositions are mentioned below. Wait a second. A few prepositions are mentioned below: in, on, at, under, below, behind, over, near, into, in front of, upon, beside, between, after, before. Look at the pictures. Look at the following pictures and note the usage of prepositions. ये सब जो हैं ये कुछ prepositions इन्होंने दी हुई हैं और यहाँ पे अब हमें pictures देखना है और यूज़ देखिए कि preposition का कैसे हुआ है.
द पप्पी इज़ इन द बास्केट, इसकी पोजीशन बताइए पप्पी की, कहाँ पे है, बास्केट के अंदर है, सो इन इज़ अ प्रपोजिशन। द पप्पी इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन इज हिज पोजीशन। द पप्पी इज सिटिंग नियर द बास्केट, पास में है, नियर इज प्रपोजिशन। द पप्पी इज बिहाइंड द बास्केट, बास्केट के पीछे है, बिहाइंड इज इट्स पोजीशन। द पप्पी इज सिटिंग बिटवीन द टू बास्केट्स, बिटवीन इज द प्रपोजिशन। द पप्पी इज सिटिंग अमंग द किटन्स, किटन्स के बीच है, अमंग। The puppy is sitting under the fan, under is a preposition। among, between, behind, near, on, in, ये सब जो हैं ये these are the examples of preposition। the puppy is sitting under the table, the puppy is sleeping beside its mother, मदर के साथ में ही सोया हुआ है, एक साथ एक साइड पे सोया हुआ है। the puppy is jumping over the box, the puppy is going into the kennel। तो यहाँ पे ये जो है into, over, beside, under ये सब prepositions हैं। all the bold वर्ड्स इन द सेंटेंस आर अबव आर प्रपोजिशंस, जो भी बोल्ड में है ये प्रपोजिशंस हैं। अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द लिटिल बॉय हिड बिहाइंड हिज मदर, लिटिल बॉय जो है वो छुप रहा है कहाँ, अपनी मदर के पीछे, तो बिहाइंड उसकी एक पोजीशन है और लिटिल बॉय जो है इनका मदर से रिलेशन बता रहा है, बिहाइंड। द पीपल गैदर्ड इन द स्टेडियम, कहाँ गैदर्ड हुए पीपल, इन द स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर, तो ये पोजीशन है। हप्टी डप्टी सैट ऑन द वॉल। Don't stand near the electric pole, near is a preposition। The books were arranged on the shelf, the books were arranged in the book rack। Distribute the chocolates among the students, among, in, on, near, on, in, behind, ये सब words जो हैं ये prepositions हैं और ये क्या काम कर रहे हैं, ये एक तो नाउन का रिलेशन बता रहे हैं विद अदर वर्ड्स और दूसरा मेन थिंग क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें या ये लोग गैदर हुए हैं या ये चीज़ें प्लेस की गई हैं, ठीक है, ये इनका रिलेशन बता रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ईजी टॉपिक ऑफ आवर लिटरेचर बुक। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो ब्रदर्स में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रिंसेस वॉज लॉक्ड इनसाइड द कास्टल, इनसाइड इज अ प्रपोजिशन। जूली कम्स आफ्टर जून, sorry, July comes after June। The birds flew over the field। Rohit is sitting beside his father। The river water is flowing above the danger mark, the river water is flowing below the danger mark। The shooter aimed at the target। At, below, above, beside, over, after, inside, between, these are all prepositions। और preposition दो मेन काम करती है, क्या, जो कि मैं आपको बार बार रिपीटेड बता रही हूँ। एक तो ये नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ रिश्ता बताती है, या नाउन का रिश्ता प्रोनाउन के साथ बताएगी, या फिर क्या करती है, या फिर हमें ये किसी भी थिंग, प्लेस, किसी भी थिंग, पर्सन या कुछ भी है उसकी हमें पोजीशन बताती है। Here observe the picture and take the correct option in the following sentences। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए और टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज कहाँ है, अंडर है, तो अंडर इसकी पोजीशन बताई है। द बास्केट इज, बास्केट कहाँ है, ऑन द टेबल, तो ऑन ऊपर है, ठीक है ना, इसकी पोजीशन हम टिक कर देंगे। द एप्पल्स आर, एप्पल्स कहाँ हैं, इन द बास्केट। द वॉल क्लॉक इज, कहाँ है वॉल क्लॉक, बिटवीन द कैलेंडर एंड द पेंटिंग। फिर है द पेंटिंग इज हैंगिंग, कहाँ हैंग कर रही है पेंटिंग, इज हैंगिंग नियर द विंडो। हियर देयर इज अ कंप्यूटर एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। देयर इज अ पेन स्टैंड ऑन द टेबल, और किसके साथ में है, किसकी साइड में है, बिसाइड द कंप्यूटर। There is a shoe rack, shoe rack कहाँ है, behind the curtain। This is your homework। Look at the picture carefully and fill in the blanks with appropriate prepositions from the 8 box given on the next page। next page पे एक 8 box दिया गया है, इस पिक्चर को carefully देखिए और सॉल्व करिए। appropriate prepositions आपको लिखनी है। Worksheet 3। Answer the following questions and circle the preposition in your answer। One example is done for you। आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है
एनसर्कल करना है प्रिपोजिशन को अपने आंसर में, जो आप आंसर देंगे उसे आपको एनसर्कल करना है, मीन्स सर्कल करना है। जैसे एक जो है आपके लिए ऑलरेडी एग्जांपल दी गई है, वेयर डू यू कीप योर स्कूल शूज़, कहाँ अपने स्कूल शूज़ रखते हैं आप? अंडर द अलमीरा और समटाइम्स ऑन द शेल्फ नियर द स्टेयरकेस। सीढ़ियों के पास जो शेल्फ है वहाँ पे रख देता हूँ या फिर अलमीरा में रख देता हूँ, ठीक है। अंडर इज़ द पोजीशन प्रिपोजिशन, ऑन एंड नियर इज़, इनको हमने एनसर्कल कर दिया। तो आपने यहाँ क्या करना है, ये आप खुद से करेंगे। इट इज़ ऑल्सो एन होमवर्क। वेयर डू यू कीप योर स्कूल ड्रेस, आप कहाँ रखते हैं वो आपको खुद पता होना चाहिए, है ना। आप अलमीरा में रखते हैं या कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं टेबल के, ये सब आप फ्रेम करेंगे और वहाँ पे एनसर्कल करेंगे। ध्रुव हैज़ लॉस्ट न्यू सेट ऑफ स्केच पेन्स, कैन यू सजेस्ट सम places where he could have kept them? One example is given below. ध्रुव अपने स्केच पेन्स जो हैं वो गुम कर चुका है, लेकिन आप उनको कुछ सजेस्ट करिए कहाँ हो सकते हैं। जैसे एक सजेशन दिया गया, इन हिज बैग, इन हिज अलमीरा, ऑन दैट बुक शेल्फ, बिहाइंड हिज कंप्यूटर, नियर हिज बेड, अंडर द टेबल। ये सब हमने सजेशन किए। इन, ऑन, बिहाइंड, नियर, अंडर, ये सब जो हैं ये प्रपोजिशंस हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। I went to the market with my sister. The necklace is made of gold. I have bought this marker pen for you. Could you please collect my dress from the tailor? The underlined words in the above sentences are also prepositions. To is preposition, with is preposition, of, for, from. These also are prepositions. Do it by yourself. Underline the prepositions in the following story. Prepositions को underline करना है इस story में। आप क्या करेंगे, मैं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है सॉल्व दे रही हूँ, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप खुद से कर पाएँ। अ स्पैरो फैमिली लिव्ड इन अ नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल हट। एक स्पैरो फैमिली थी, वो कहाँ रहती थी? नेस्ट पे रहती थी, जो कहाँ पे बना हुआ था? टॉप ऑफ अ मैंगो ट्री। इन अ नेस्ट, ऑन द टॉप ऑफ मैंगो ट्री, इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल हट। इन फ्रंट इज ऑल्सो प्रपोजिशन। जो भी अंडरलाइन किए ये सब प्रपोजिशंस हैं। द फैमिली इंक्लूडेड द फादर स्पैरो, उनके कौन कौन था? फादर स्पैरो था, मदर स्पैरो थी उस फैमिली में, एंड 3 बेबी स्पैरोज, 3 बेबी स्पैरोज थे। चीची द यंगेस्ट एमंग द 3 बेबीज, 3 बेबीज में से एमंग मीन्स प्रपोजिशन, उन तीनों में से जो चीची थी वो सबसे यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटी थी। वॉज ऑल्सो द नॉटीएस्ट ऑफ देम ऑल, और नॉटीएस्ट भी थी, सबसे ज़्यादा नॉटी भी थी। शी वुड ऑफन प्ले प्रैंक्स ऑन द पीपल ऑफ द विलेज एंड टीज लिटल चिल्ड्रन। प्रैंक्स करती थी, किन पे करती थी? पीपल ऑफ द विलेज। ये ऑन एंड ऑफ इज ऑल्सो प्रपोजिशन, एंड टीज लिटल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को छेड़ती थी। शी वुड प्लक लीव्स और स्मॉल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज एंड थ्रो दैम एट पीपल्स हेड्स। वो लीव्स और फ्रूट्स को उठाती थी और लोगों के सिर पे फेंक देती थी। Sometimes she would pick small children's marbles, put them in her beak and fly over the fields across the village before finally throwing them into the river. उसने क्या किया? उसने कुछ बच्चों के मार्बल्स, जो कंचे बोलते थे हम, है ना, कंचे जो लिए वो खेल रहे थे, वहाँ पे अपनी बीक मीन्स अपनी चोंच में दबाया और फील्ड के अक्रॉस ओवर, फील्ड के ऊपर से उड़ गई वो, कहाँ पे? विलेज के बाहर, और उनको कहाँ फेंका उसने? इनटू द रिवर। एवरीबडी इन द विलेज वॉज टायर्ड ऑफ चीचीज मिसचिफ्स, इवन चीचीज पेरेंट्स कॉल्डेड हर फॉर बीइंग सो नॉटी। कॉल्डेड मीन्स डांटा, उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत डांटते थे, एंड उसके जो विलेज के लोग थे वो भी उससे बहुत तंग आ चुके थे। यहाँ पे एमंग, ऑफ, ऑन, एट, अक्रॉस, ओवर, फ्रॉम, इनटू, इन, ऑफ, ये सब जो हैं ये प्रपोजिशंस हैं। फॉर, इन, ये सब प्रपोजिशंस यूज़ हुई हैं। Here complete the following poem by filling the blanks with appropriate preposition given in the aid box. जो भी appropriate जो blanks हैं इनको appropriate preposition से fill करना है, ये aid box में दिए गए हैं। Look at the little blankets. Blank एक short सी, बड़ा ही short सा paragraph दिया गया है। Look at the little black ants. जो little black ants हैं उनकी साइड देखिए। At is preposition, creeping, creeping, creepers पता है ना आपको क्या होती हैं? बेलें। ऐसे ही वो क्या कर रही हैं? वो creeping along the corner, साथ में चल रही हैं कॉर्नर के। इन अ लाइन, एक ही लाइन बनाई हुई है, वन बिहाइंड द अदर, एक के पीछे एक चल रही हैं वो। दे मार्च स्टिडली ऑन द पेल। पेल क्या होती है? पेल एक बकेट को हम बोल सकते हैं, उसको हम पेल बोलते हैं। तो वो उसके वहाँ पे बकेट के ऊपर चले जा रही हैं स्टिडली। डोंट यू डेयर गो नियर वन, तुम डेयर नहीं करना कि तुम उसके पास चले जाओ। और टच इट्स टाइनी टेल, और उन एंड्स को तुम टच नहीं कर देना। फॉर देन इट विल श्योरली स्टिंग यू, वो तुम्हें ज़रूर काटेंगे अगर तुम उन्हें टच करोगे। एंड मेक यू क्राई एंड वेल, और तुम्हें वो रोने पे मजबूर कर देंगे। तो बेटर है कि उनके पास मत जाओ और उनको टच मत करो। सो एट, अलोंग, बिहाइंड, ऑन, नियर, ये सब जो हैं ये प्रपोजिशंस हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड